हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी को चैप्टर 3 का बताऊंगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह आंसू वाहिनी ले बरसो। इस चैप्टर के लेखक घनानंद जी हैं और इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है वो आप सभी को बताऊंगा बीवीडी गाइड से। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो आंसर हो जाएगा प्रेम मार्ग। तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, घनानंद कवि है? तो आंसर होगा रीति मुक्त। तो घनानंद जी रीति मुक्त कवि हैं, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेरकू सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो आंसर होगा घनानंद। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि? तो आंसर होगा क्योंकि उपयुक्त सभी, यानी कि यह यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। तो ये सभी सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, घनानंद की भाषा क्या है? तो आंसर होगा वज्र भाषा। घनानंद की भाषा वज्र भाषा है, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो आंसर होगा बादल को। कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, घन आनंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? तो आंसर होगा घनानंद का, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो आंसर होगा बादल, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? तो आंसर होगा घनानंद को, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर का प्रश्न, सुजान सागर के रचनाकार हैं? तो आंसर होगा घनानंद। सुजान सागर के रचनाकार घनानंद है। 11 नंबर का प्रश्न है, सुजान सागर किसकी कृति है? तो आंसर होगा घनानंद की, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर है, घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? तो आंसर होगा वृंदावन जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है, लाक्षणिक मूर्ति मर्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? तो आंसर होगा घनानंद। 14 नंबर का प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो आंसर होगा रीति युग काल के, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो आंसर होगा प्रेम मार्ग, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा घनानंद को, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, सरसों का हिंदी मानक शब्द है? तो आंसर होगा रस बरसाओ, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो आंसर होगा सुजान को, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, विरह लीला रचित है? तो आंसर होगा घनानंद द्वारा, विरह लीला घनानंद द्वारा रचित है, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो आंसर होगा सुजान नामक नर्तकी से, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो आंसर होगा नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? तो आंसर होगा बादल को, सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो आंसर होगा सुजान के आंगन में, डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है? तो आंसर होगा सरल एवं निश्चल, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है? तो आंसर होगा सुजान सागर, सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया? तो आंसर होगा प्रीतम को, ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न है, मोह
असुवाहिनी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? तो आंसर होगा विरह वेदना की। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो आंसर होगा सीधा और सरल। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, नेकू का आधुनिक मानक रूप है? तो आंसर होगा तनिक भी। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? तो आंसर होगा बादल को। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीले के। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, कौन प्रेम कर सकते हैं? तो आंसर होगा निश्चल और निष्कपटी। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 32 नंबर का प्रश्न, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? तो आंसर होगा घनानंद को। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 33 नंबर का प्रश्न, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो आंसर होगा सुजान के आंगन में। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, घनानंद की कीर्ति का आधार है? तो आंसर होगा सुजान हित और घन आनंद कवित्र। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो सी नंबर का आंसर सही है। 35 नंबर का प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो आंसर होगा 1739 ईस्वी में। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 में कुल 35 प्रश्न थे जो कि आप सभी को बता दिए हैं। चैप्टर 4 अगले वीडियो में बताऊंगा। आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।